हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, और साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलटी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ साइकोलॉजी का टॉपिक। इसी तरह से कुछ दिन में उसमें आपके लेके लेके आऊंगा रीजनिंग का, और कुछ दिन में जीके के टॉपिक्स भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दो तीन वीडियोस मैंने पहले भी डाली हुई हैं जो साइकोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट में जाके। साथ में अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं एलटी 2024 वाले कैंडिडेट, तो इस क्यूआर कोड के मीडियम से आप उस चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जितना भी हो सकेगा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं दो चीजों पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक है पाठ योजना, इसके बाद डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग। पाठ योजना यानी लेसन प्लान, फिर माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, और जो तीसरा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका ट्रिपल एस टी। तो देखेंगे कि क्या होता है ट्रिपल एस टी, इन सब पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। तो पहला है देखिए लेसन प्लान यानी पाठ योजना। तो जो पाठ योजना है वो क्या है, लेसन प्लान होता क्या है। तो आपको पता है कि लेसन प्लान जो होता है वो क्या होता है, पढ़ाने से पूर्व जो बनाई जाती है योजना। योजना का मतलब हो गया कि आप जो प्लानिंग करते हैं, अगर आप टीचिंग करते हैं तो उससे पहले जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान को ही क्या कहते हैं, आप लेसन प्लान कहते हैं। लेकिन अब जो लेसन प्लान है, इसमें जो है आपके पास क्या क्या चीजें आप प्लान करते हैं वो आपको पहले देखना है। तो आप जो है शिक्षण उद्देश्य, विधियां, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण करते हैं। तो यानी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पढ़ाने से पहले जो है हम जिस शिक्षण विधियां, उद्देश्य, सहायक सामग्री और जिन मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में करने वाले हैं, उनके संकलन को ही क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं। अब पाठ योजना की जो उत्पत्ति हुई है वो माना जाता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने की है। तो इसकी जो क्या कहते हैं उत्पत्ति मानी जाती है, वो आपके पास गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से मानी जाती है। तो पाठ योजना की जो उत्पत्ति है वो आपके पास हो गई गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से। साथ में जो है, जो जितनी भी चीजें आप पहले टीचिंग में करेंगे उन सबका जो एक कंक्लूजन आप करते हैं कि आपका टीचिंग जो करनी है आपको, उसका जो एम है वो क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, उसमें किस तरह का आप टीचिंग एड्स को शामिल करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ाने से पहले प्लान करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। अब लेसन प्लान के जो इम्पोर्टेंट पक्ष हैं वो आपके पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो जो लेसन प्लान है उसके इम्पोर्टेंट पक्ष जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, और फिर होता है तीसरा आपके पास आउटपुट। इनपुट को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वो होता है आपके पास अदा, प्रोसेस आप जानते हैं प्रक्रिया, और फिर जब आप आउटपुट की बात करते हैं तो वो होता है आपका प्रदा। और इसको आप एक तरह से रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो क्या है, पहले इनपुट आप डालेंगे, फिर प्रोसेस होगी, और फिर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो ये जो तीन पक्ष होते हैं, ये पक्ष होते हैं किसके, लेसन प्लान के, यानी पाठ योजना के तीन पद हो गए, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। आपने कुछ ना कुछ इनपुट दिया, फिर उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग की, और फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपका एक पाठ योजना के रूप में तैयार होगा। अब पाठ योजना के जो उद्देश्य होते हैं या पाठ योजना का जो एक फॉर्मेट होता है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जो लेसन प्लान है इसके फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास है सामान्य सूचना। अब सामान्य सूचना के अंतर्गत क्या आता है आपके पास, कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसका नाम, जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, प्रकरण का मतलब हो गया टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसका, उसके बारे में या उसका हेडिंग। उसके बाद आपके पास होता है टाइम यानी समय, कौन सा पीरियड है, ये सब चीजें, और क्लास इंपॉर्टेंट चीज।
कक्षा। तो ये आपका क्या आता है, सामान्य सूचना के अंतर्गत आता है। फिर इसका जो दूसरा पॉइंट है आपके पास, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो पहली चीज, सामान्य सूचना में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होते हैं वो आप लिखते हैं। फिर तीसरा होता है साधन और शिक्षण विधि। जिस टीचिंग मेथड्स का आप यूज करेंगे उसको आप मेंशन करेंगे थर्ड पॉइंट में। फिर होता है आपका पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जो टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है, जैसे सपोज करो कि आप जो है अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले आपको अर्थ में आना पड़ता है कि अर्थ से पहले की चीजें आपको पता होनी चाहिए, या आप उसको बच्चों को बताएंगे। प्रस्तावना, जब आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसकी प्रस्तावना देंगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन मीन्स इस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और इससे जो है इस चीज के आपको जो है बेनिफिट्स होंगे। जैसे आप अर्थ को पढ़ा रहे हैं तो अर्थ, आज हम अर्थ को पढ़ेंगे और अर्थ से हमें जो है ये चीजें प्राप्त होंगी, जो भी नॉलेज उससे प्राप्त होगा। प्रस्तुतिकरण, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आप, यानी आप पढ़ाएंगे फिर उसके बाद। पुनरावृत्ति मीन्स आप जो है रिवाइज करेंगे चीज को, उसी चीज को रिवाइज करेंगे। फिर आप लास्ट में, आप अपने लेसन प्लान में आपने पढ़ा होगा बीएड में कि श्याम प्रसार लिखते हैं, जो चीजें आपने ब्लैक बोर्ड में लिखी उसको लिखते हैं। और फिर आप होमवर्क देते हैं। तो कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है कि लेसन प्लान के फॉर्मेट का क्रम क्या है। अगर आपको इनमें से चार चीजें दे देगा और ये कहेगा कि इनको क्रम में लगाइए, तो पहले शिक्षण विधि, फिर पूर्व ज्ञान, फिर प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, इस तरह से पूछता है इससे प्रश्न। ये नहीं है कि पेपर में आपको लेसन प्लान बनाने को आएगा, यहाँ से आपका सीरीज आ सकता है, या प्रस्तावना क्या होता है लेसन प्लान में उसका एक कुछ आंसर दे देगा। या आपके, मैंने कहा जो तीन पक्ष होते हैं वो आप पूछ सकता है, इनपुट, प्रक्रिया और प्रदाह, यानी अदा, प्रक्रिया और प्रदाह, जिसे कहते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेसन प्लान। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इससे रिलेटेड एलटी में इससे एक प्रश्न लगभग लगभग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो विकास किया गया वो स्कीनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर किया गया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत से किया गया। तो पहली चीज कि इसका जो विकास हुआ वो आपके पास क्रिया स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से हुआ। अब सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण, तो जो सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण हुआ वो 1963 में किसने किया, ये किया था आपका प्रोफेसर W.L.N ने, D.W.L.N जिन्हें कहते हैं, उन्होंने किया था। अब ये जो नामकरण किया गया इसका, ये तब जो है स्टैनफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है, वहां थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो वहां पे जो है D.W.L.N ने 1963 में सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किया। फिर आप बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक जनक भी जो है आपके पास D.W.L.N है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सर्वप्रथम भारत में कब यूज हुआ। तो भारत में जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर D.D. तिवारी ने, जो प्रोफेसर D.D. तिवारी जी थे, उन्होंने जो है सूक्ष्म शिक्षण को भारत में सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया। और ये कहाँ प्रयोग किया गया, ये प्रयोग किया गया इलाहाबाद में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और उस टाइम जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है एक सेंट्रल पेडागोजिकल, जो है सेंट्रल पेडागोजिकल जो क्या चल रहा था आपके पास, सेमिनार चल रहा था। तो भारत में जो है प्रोफेसर D.D. तिवारी द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेंट्रल पेडागोजिकल सेमिनार के अंतर्गत जो है किस किस शब्द का प्रयोग किया गया, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, ये एक पर्टिकुलर, ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये एक विशेष कौशल को सीखने के लिए किया जाता है। ये टीचिंग मेथड्स को सीखने के लिए नहीं किया जाएगा, एक टीचिंग स्किल को सीखने के लिए किया जाएगा।
और किसी विशेष कौशल को सीखने के लिए जो शिक्षण चक्र आयोजित किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण जो है, वो टीचिंग को नहीं सीखने के लिए यूज किया होता है या प्रयोग होता है, या इसका प्रयोग टीचिंग को सीखने या शिक्षण को सीखने के लिए नहीं होता है। इसका प्रयोग होता है शिक्षण के कौशलों को सीखने का। जब आप धीरे धीरे सारे कौशल जान लेते हैं तब आप मैक्रो टीचिंग करते हैं, जिसे आप फील्ड टीचिंग कहते हैं, जो आप लोगों ने बीएड में किया होगा स्कूलों में जाके। ये जो टीचिंग होता है ये आपको पता है कि कहाँ पर होता है। एक पर्टिकुलर स्पेस में या रूम में आप ही के साथ वाले उसमें स्टूडेंट बने रहते हैं, एक ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो जो माइक्रो टीचिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्किल डेवलपमेंट है। आप एक एक स्किल करके अपनी सारी स्किल्स को पहले माइक्रो टीचिंग में डेवलप करते हैं और तब जाके आप फील्ड टीचिंग करते हैं। अब DWLN ने जो है सूक्ष्म शिक्षण के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज कही। तो जो DWLN थे, माइक्रो टीचिंग के जो जन्मदाता थे, उन्होंने जो है सूक्ष्म शिक्षण के लिए कहा कि ये एक अवरोही शिक्षण विद्या है। उन्होंने क्या कहा कि यह एक अवरोही शिक्षण विद्या है। तो आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि DWLN ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या कहा। तो दो चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें एक ऑप्शन होगा अवरोही शिक्षण विद्या। तो DWLN ने सूक्ष्म शिक्षण को कहा कि यह एक अवरोही शिक्षण विद्या है। अवरोही का मतलब घटना, शिक्षण विद्या जिस तरह से आप पहले आपके पास अगर 10 स्किल्स हैं तो आप स्किल्स को सीखते चले जाते हैं, तो इससे आपकी स्किल्स जो बचे होंगे सीखने की वो आपके कम होते रहेंगे, इसलिए इसको कहा अवरोही शिक्षण विद्या। अब बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बाकी पॉइंट्स की। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो NCERT है इसके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सुझाव दिए गए। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि मिनिमम या मैक्सिमम जो छात्र की रेंज है वो निर्धारित है। तो छात्र संख्या जो होगी वो 5 से 10 होगी, और ये आपके सहपाठी होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके सहपाठी होते हैं अधिकतर, जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं बीएड या जो भी आप कोर्स किया है उसके। फिर छात्र सहपाठी सूक्ष्म शिक्षण की अवधि। तो जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है, ये जो है उसके बाद जो ये चक्र बनता है आपका, तो इस चक्र की जो अवधि है वो आपके पास होती है 36 मिनट। तो कुल जो अवधि होती है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की वो होती है 36 मिनट की। निरीक्षक का कार्य जो है केवल छात्र अध्यापक का होता है, और निरीक्षक का कार्य अगर छात्र अध्यापक कर रहा है तो वो आपको केवल क्या करेगा, परामर्शदाता के रूप में काम करेगा। वो आपको गाइडेंस देगा, केवल यही उसका काम होता है निरीक्षक का। तो 36 मिनट की अवधि होती है, 5 से 10 विद्यार्थी या सहपाठी के बीच में होती है, और बाकी की चीजें क्या क्या होती हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो पाठ योजना है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो बनता है एक पूरा साइकिल बनती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पाठ योजना आप बनाएंगे, जो मैंने बताया लेसन प्लान। उसके बाद आप शिक्षण करेंगे, टीचिंग करेंगे। फिर आप जो है फीडबैक लेंगे, जिसको आप प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक। फिर आपके पास होगा री टीचिंग, री प्लानिंग सॉरी, पुनः आप पाठ योजना बनाएंगे जो ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप री टीचिंग करेंगे, और फिर उसके बाद आपका पुनः फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जो पूरा चक्र होगा इसकी बात करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पाठ योजना है वो आपके अपनी सुविधा अनुसार बनता है। इसका कोई टाइम जो है सुविधा अनुसार होगा, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप कितना भी टाइम ले सकते हैं अपने लेसन प्लान बनाने में, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। एक्चुअल में जो आपका चक्र शुरू होता है वो शिक्षण समय से लेके और यहाँ तक लास्ट आपका जो चलेगा पुनः फीडबैक, या जिसे आप री फीडबैक कहते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि कहते हैं, वहां तक चलेगा। अब इसमें जो है आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आपके पास है टीचिंग। तो जो टीचिंग का इसमें समय होता है वो 6 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। जो भी आपने टॉपिक, देखिए प्लान आप किस पे बनाएंगे, एक टॉपिक पे बनाएंगे। सपोज करो आप पढ़ाने जा रहे हैं परिमेय संख्या, मैं एक गणित का टॉपिक ले रहा हूँ नेचुरल नंबर।
तो आप क्या करेंगे, पहले नेचुरल नंबर पे प्लान बनाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे, जो मैंने ऊपर आपको बताया पाठ योजना से रिलेटेड चीजें उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप गए टीचिंग में, तो वहां पे आप 6 मिनट में इस नेचुरल नंबर को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपके पास प्रतिपुष्टि, जिसे कहते हैं फीडबैक। तो फीडबैक देने का जो टाइम होता है वो आपके पास 6 मिनट है। जो आपके फीडबैक, आपको देखो जो पीछे आपका निरीक्षक बैठा होगा वो भी दे सकता है, और साथ में जो है फीडबैक आप बच्चों से भी लेते हैं जो आपके सहपाठी आपके साथ पढ़ रहे हैं। अब आपको फीडबैक मिल गया तो आप क्या करेंगे, फिर से रीप्लान करेंगे, और इस रीप्लान के लिए आपको फिक्स टाइम दिया जाता है 12 मिनट का। तो रीप्लान के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 12 मिनट, 12 मिनट्स मिलेंगे। फिर आपने जो चीजें पहले की थी उसमें, इस रीप्लानिंग में क्या करेंगे, उन चीजों को चेंज करेंगे इस फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो इस फीडबैक के अकॉर्डिंग जब आपने चेंज किया तो अब आप फिर से क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे, और वो आपका फिर से रीटीचिंग होगा 6 मिनट का। और फिर आप जो है लास्ट में फिर से फीडबैक लेंगे, जिसे आप फाइनल फीडबैक, पुनः फीडबैक, जो भी कहना चाहो, ये आपके पास होगा 6 मिनट का। तो इस तरह से आपने 6, 6, 12, 6, 6 इस तरह से अपने लेसन, जो आपका माइक्रो टीचिंग होती है इस तरह से डिवाइड होती है। तो इन दो में आपको याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है, 6, 6, 12, 6, 6। तो पहले दो 6 जो होंगे वो टीचिंग और फीडबैक से रिलेटेड होंगे। फिर आपके पास जो है ये रीप्लान से रिलेटेड है 12 मिनट। फिर आप रीटीच करेंगे और फिर रीफीडबैक लेंगे। तो टोटल ये आपके पास हो जाएंगे, देखिए 12 मिनट यहाँ लगे, 12 ये हो गए और 12 मिनट यहाँ हो गए, तो टोटल आपके पास हो गए 36 मिनट। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका साइकिल जो है सूक्ष्म शिक्षण का। यहाँ से आपको किसी का भी टाइम पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। अब सूक्ष्म शिक्षण जो है वो निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य पर ध्यान नहीं देता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड चीजें हैं, नीचे आपको 2 3 ऑप्शन देगा और उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। तो निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य कभी भी जो है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी सूक्ष्म शिक्षण किसी का निदान या उससे रिलेटेड जो रेमेडियल्स है वो नहीं करता है। ये केवल क्या क्या आपको करता है, आपके टीचिंग स्किल्स को डेवलप करता है। और जब आप धीरे धीरे अपनी सारी टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो तब आप एक टीचर बनते हैं, और तब आप जो है एक टीचर होने के नाते टीचिंग करते हैं, और उस टीचिंग में आप इन टीचिंग स्किल्स का यूज करते हैं। तो इसलिए ये टीचिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड चीजें। इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट हेडिंग की, आपने देखा होगा अपना एलटी के सिलेबस, उसमें है ट्रिपल एस टी। ट्रिपल एस टी क्या होता है आपके पास, साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो अगर आप इस टर्म से यूज टू नहीं है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रिपल एस टी क्या होता है। ट्रिपल एस टी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये होता है आपके पास साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, अनुकरणीय सामाजिक कौशल परीक्षण। तो अनुकरणीय सामाजिक कौशल परीक्षण का जो विकास हुआ वो आपके पास 1968 में किसने किया था, क्रुक रॉन्ग ने किया था। क्रुक रॉन्ग ने जो है आपके पास किसका विकास किया, रॉन्क है, रॉ ओ न और क, रॉन्क। तो क्रुक रॉन्क ने जो है 1968 में ट्रिपल एस टी का विकास किया था। अब ट्रिपल एस टी का हिंदी में कहते हैं अनुकरणीय सामाजिक कौशल परीक्षण, साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, देखो किसी कक्षा व्यवस्था में जो है सामाजिक कौशल प्राप्त करने के लिए किसी प्रकरण पर 15 से 16 मिनट तक शिक्षण किया जाता है। कोई भी टॉपिक आप लेंगे, अब आपको किस तरह की स्किल का डेवलपमेंट करना है, सोशल स्किल का। तो जो टीचिंग या जो ट्रेनिंग आपको सोशल स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज होती है उसे कहते हैं साइमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ट्रिपल एस टी। इसका विकास 1968 में क्रुक नॉन्ग ने किया था। तो ये थे आज के 3 टॉपिक, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग और ट्रिपल एस टी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ।